जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये आज 5 तारीख की शुक्राना सेवा मैं कर रही हूँ अपने गुरु जी के पावन चरणों में। और सौम्या आंटी और विपिन अंकल के चैनल पर अभी सभी सो चुके हैं, लेकिन मैं बिना शुक्राना की सेवा कंप्लीट किए नहीं सो पाती हूँ। ये मेरे बाबा को पता है और वो चुपके से मुझसे ये सेवा ले लेते हैं। मैं बाबा से एक ही अरदास करती हूँ कि वो मुझसे पाठ और शुक्राने की सेवा हर दिन ले, बाकी वो चाहे कुछ लें या ना लें। थोड़ा सा पाठ मैं रोज़ कर सकूँ, मंत्र जाप अहर्निशम कर सकूँ और शुक्राना हर पल का कर सकूँ, कभी मन में, कभी बोल के, कभी लिख के, कभी सोच के। अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। बाबा, मेरा दर्द बहुत कम है, आपने कृपा की है, लेकिन मेरा इन्फेक्शन थोड़ा सा बढ़ गया है और मुझे विश्वास है कि आपका मैसेज था कि पेट की बड़ी बीमारी को मैं छोटे से इन्फेक्शन में काट रहा हूँ। शुक्राना बाबा उसके लिए। और बाबा, जिस तरह आज आपने बच्चे को सकुशल कैलकटा से दरभंगा तक ले आए, उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना। हर पल उसको ब्लेस किया बाबा आपने। और मुझे मार्केट में, जब यहाँ पे तो गुरुजी वाली कोई गाड़ी नहीं होती है, दिल्ली में तो हमेशा दिखती थी, लेकिन पता है संगत जी, गुरुजी ना कभी हमें अकेला नहीं छोड़ते हैं। सबसे पहले सीक्वेंस वाले नंबर दिखाए 1 2 3 4 5 और उसके बाद जैसे ही मुझे लगा कि बाबा आप तो हो नहीं, अचानक एक पीर बाबा का मज़ार आ गया। तो शुक्राना मेरे बाबा। और उसके बाद गुरु नानक बुक स्टोर, जहाँ पे खंडा साहब का लोगो था। शुक्राना मेरे बाबा। और उसके बाद गुरु कृपा स्टोर। मतलब निहाल हो जाती हूँ, लेकिन मैंने ना गौ माता की सेवा कर पाई, ना किसी को खाना खिला पाई, क्योंकि अंकल जी को ये सब नहीं पसंद है। लेकिन जो हमारी मेड आंटी है, उनको मैंने मैगी खिलाया और मिठाई खिलाई गुरु जी की कृपा से। और हमारी जो सबसे बड़ी 3 नंदे हैं, वो घर में आके उन्होंने मिठाई ग्रहण किया। तो सबसे बड़ी यही सौभाग्य है मेरा कि जो हमारी ननदें होती हैं, जो घर की लक्ष्मियाँ होती हैं, घर की बेटियाँ होती हैं, अगर वो खुश तो माता रानी भी खुश। तो मुझे लगता है कि गुरुजी ने मुझे त्रिशक्ति से आज ब्लेस किया है, उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और बाबा ने कहा था कि मैं आज पीले चोले में आऊँगा, तो गुरुजी ने आज मुझे पीली तितली के रूप में दर्शन दिए हैं और सफ़ेद चोले में भी। अनंतम शुक्राना बाबा, आपका कोटि कोटि शुक्राना बाबा। हमारी हर भूल चूक के लिए माफ़ी देना बाबा। धन गुरु नानक, वाहिगुरु तेरा शुक्र है बाबा। बहुत सी कृपाएं करते हो आप। अभी मन वाला शुक्राना कर पाऊँगी, सब सो रहे हैं। आप जानते हो, आप जानी जान हो, और आप जानते हो कि आपकी बेटी किसी को नाराज़ नहीं कर सकती है। और ये कृपा भी आपने ही अपनी बेटी पे की हुई है कि वो किसी को गुस्सा ना दिलाए। बाबा प्लीज़ अपनी बेटी की लाज रखना और अच्छे कल का भी दिन ब्लेस करना, जैसे आज का दिन ब्लेस किए थे। हर पल, हर क्षण, हर श्वास का शुक्राना बाबा। और संगत जी, मेरे बाबा ने कहा है कि अब बस तेरी सारी मुश्किलों, कठिनाइयों और दिक्कतों का आज द एंड हो गया और मैंने तुझे ब्लेस किया। कल्याण कितना जय ऐश कर। शुक्राना बाबा। ऐश तो मैं कर रही हूँ, आपके ख्यालों में, आपके याद में, आपका गुणगान करके, आपकी उस्तत करके जो सुकून मिलता है, न वो सुकून कभी पाया था और न वो मंजर कभी आया था कि हम भगवान से बात कर रहे हैं। आपका अनंतम शुक्राना बाबा। हमारा गुरु, हमारा साईं, हमारा महाशिव सबसे सोना है, सबसे प्यारा है बाबा। मैं आपका स्वरूप मिस कर रही हूँ जो दिल्ली में है, लेकिन आप मेरे मन की आँखों से सदा मेरे पास हैं।
शुक्राना मेरे बाबा। गुड नाइट बाबा। 7:30 संगत जी को जय गुरु जी। सभी अपना ख्याल रखें और नवरात्रों में सभी अपने घर के बड़ों का सम्मान करें और अपने छोटों का भी मान रखें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। हर संगत की तरफ से माफ़ी और हर संगत की तरफ से शुक्राना और हर साथ संगत जी पे कृपा करना बाबा। सर्वदा भला हो। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सौम्या आंटी, जय गुरु जी विपिन अंकल। आज मैं अपना नवरात्रा की पंचमी का स्कंद माता और अपने गुरुपा के नाम का सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, और मेरी माता रानी दुर्गा माँ को अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये नवरात्रों का मेरा 5वां सत्संग है, तो आज मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर। गुरुपा के टेलीपैथी मैसेज आ रहे हैं कि नवरात्रा से तेरे अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। अब तेरा रोना एकदम बंद, अब तेरे खुशियों के दिन आ रहे हैं। इसके लिए बाबा आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने आज मुझे एक सत्संग सुनवाया कि तेरे पास जो भी शिव पुराण है या गीता है या कुछ भी है, जो भी किताबें हैं, उनको लाल या पीले कपड़े में बांध के रखना। संगत जी, मुझे इतना पता नहीं था, लेकिन मुझे शिव पुराण मेरी छोटी बहू आंटी ने दी थी। मैंने उसको बोला था, जब मैं जयपुर उसके पास गई तो मैंने बोला कि मुझे शिव पुराण की नॉलेज नहीं है, कैसी क्या होती है, मैं ऑनलाइन मंगवाना चाहती हूँ। तो वो मुझे बोली कि मम्मा मैं तुमको ला के दूँगी। तो उसने मेरे को बहुत बड़ी मोटी बहुत सुंदर शिव पुराण ला के दी और मैंने उससे कहा मैं तुझे पैसे दे दूँगी। फिर मैं भूल गई गुरुपा, लेकिन उसने मुझसे मांगे भी नहीं। वैसे तो हम लोग उन लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं, पर उसने मेरे से नहीं मांगे, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। मैं उसको दे नहीं पाई, मैंने उसका गिफ्ट समझ के अपने पास रख ली। गुरुपा, ये तो आपकी कृपा थी, आपने मुझे दिलवाई, क्योंकि मैं बहुत दिन से गुरुपा के सत्संग आते थे कि तू शिव पुराण पढ़ा कर, इससे तेरे कष्ट मिटेंगे, डेली एक पाठ जरूर पढ़ा कर। तो मेरे को 2 महीने समथिंग हो गए, मैं शिव पुराण डेली शाम को पढ़ती हूँ। सुबह सुबह मुझे इतना टाइम नहीं होता, तो शाम को आके रूपा का मंत्र जाप और भगवती माला जाप मुझे बताई थी, वो करती हूँ। और शिव चालीसा पढ़ती हूँ, फिर शिव पुराण पढ़ती हूँ। और इस टाइम तो इतना बिजी हो जाता है, टाइम पता ही नहीं चलता कहाँ गया। संगत जी, पहले माता रानी की सेवा पूजा, फिर गुरुपा की सेवा पूजा। और गुरुपा बोलते हैं कि मैं और माता रानी तेरे घर में विराजमान है। तो बाबा आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा, आपके मैसेज आते हैं कि तूने अपनी अलमारी में कुछ ला के रखा है, तो उसको निकाल के बाहर कर। तो बाबा, मैंने अपनी अलमारी वगैरह सब साफ कर ली है, मुझे कुछ भी नहीं मिला। अब आप ही मुझे नज़र में लाओ या आप ही उसको बाहर निकालो। मैंने तो इतना सारा सामान देखा, उसमें कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है जिसको मैं फेंक दूँ। सफाई मैंने बहुत सारी कर ली। मेरे बाबा मुझे बोलते हैं कि तू किचन में अपना ध्यान रखा कर। गुरुपा, मैंने किचन की सारी सफाई कर ली, और ये मिक्सी वगैरह तो मैं छूती भी नहीं हूँ। ये मेरी बहू आंटी है, तो आप उसकी रक्षा करना, वो ही मिक्सी वगैरह का काम वो ही करती है।
तो बाबा कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरी बहू आंटी को सेफ रखना और उसकी रक्षा करना। बाबा आप कदम कदम पर मेरा हाथ थामे हुए हो। गुरुपा इस टाइम आपकी बेटी बहुत परेशानियां टेंशनों में फंसी हुई है, आपको सब पता है मेरे बाबा, लेकिन फिर भी आप उसे हिम्मत देते हो। इतनी परेशानियां गुरुपा, आपकी बेटी इतनी टेंशन क्यों करती है गुरुपा? क्यों उसने इतना बोझ ले रखा है अपने घर परिवार की? इतनी जिम्मेदारियां क्यों समझती है कि मैं ही सब कुछ करूं, मैं ही सब कुछ करूं? गुरुपा मेरे माइंड से सब चीज़ें निकालो, जो होना होगा हो जाएगा। बस मैंने गुरुपा आपके ऊपर छोड़ रखा है सब कुछ, अपने घर की बागडोर आपके हाथ में दे रखी है, आपको ही संभालना है बस। लेकिन गुरुपा ये माइंड है, ये दिमाग है, ये आपकी बेटी ऐसी है, क्या करे? ये सोचे बिना, टेंशन करे बिना रहती नहीं है। कभी कभार तो गुरुपा इस सिचुएशन में आदमी डिप्रेशन में चला जाता है, लेकिन आप मेरे को टेलीपैथी मैसेज दे दे के मुझे बहुत हिम्मत देते हो, और आपके मैसेज पढ़ पढ़ के थोड़ा मेरे में हिम्मत आ जाती है, तो बस मैं डिप्रेशन में नहीं जा पाती। इतना शुक्राना है इस बात के लिए गुरुपा, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अब बहुत टाइम हो गया आपकी बेटी को परेशानियां झेलते झेलते। बाबा मैंने अपने बच्चों की अरदास लगा रखी है गुरुपा। आप बोलते मैंने तेरे बच्चों का भविष्य एकदम सेट कर रखा है, लेकिन फ़िलहाल मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा बाबा। चारों तरफ से मुझे अंधकार ही अंधकार दिखता है बाबा। ये उजाले का टाइम कब आएगा? आप बोलते हो वक्त आने पे ऐसा हो जाएगा कि तू सोचेगी ये सब कैसे हो गया। हाँ बाबा मुझे पता है, आपने मेरा हाथ पकड़ रखा है, तो मेरा बुरा कभी हो ही नहीं सकता, अच्छा होगा। टाइम लगता है हर काम में, लेकिन मैं फिर भी मेरे गुरु का घबरा जाती हूँ। जब मैं ज़माने से बहुत परेशान हूँ, लोगों से बहुत परेशान हूँ। आपने मेरे रिश्ते जो घर परिवार के लोग थे, ये सब लालची प्रवृत्ति के लोग थे, इन सब से मुझे दूर करा। उसके लिए आपको बाबा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। इतनी मैं परेशानियों में अपना टाइम निकाल रही हूँ, काम धंधे सब ऐसे ही हो रखे हैं इस टाइम। मुझे मेरा कोई रिश्तेदार ये तक नहीं पूछता कि तेरे क्या हालात हैं। जब मेरे पास कोई कमी नहीं थी, तब सारे रिश्ते, चाची, भाई, भाभी, ताई सब कुछ थी मैं। आज मुझे कोई कॉल करके ये भी नहीं पूछता कि तेरे क्या हालात हैं। बस गुरु आप हो जो मेरी इतनी चिंता करते हो, टाइम टाइम पे मुझे बोलते हो कि तू रोया मत कर, अब तेरे रोने के दिन गए, अब तेरे हंसने के दिन आ गए। तो गुरु ये सब टेलीपैथी मैसेज सुन सुन के, देख देख के मैं इतनी खुश हो जाती, मेरा दिल खुश हो जाता है बहुत ज़्यादा मेरे बाबा। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत जी, अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो मुझे माफ़ कर देना। और मैं गुरुपा का मंत्र जाप नहीं कर पाई तो उसके लिए सॉरी। अब मैं मंत्र जाप करूँगी। मेरी माता रानी मुझे माफ़ करना। और गुरुपा मुझे बोलते हैं कि तू मेरे स्वरूप के आगे तूने कोई भी ऐसे कर्म करे हो, बुरे पाप वगैरह कुछ भी करा हो, तो मेरे स्वरूप के आगे तू माफ़ी मांगा कर। तो मैं सुबह शाम जब भी बाबा की सेवा पूजा में लगती हूँ, तब सबसे पहले यही कहती हूँ, गुरुपा मेरे पापों की लिए मेरे को क्षमा कर दो मेरे बाबा, मेरे क्षमा कर दो मुझे बाबा। मैंने अपने पुनर्जन्म में या कोई भी ऐसे पाप करे हों, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो मेरे गुरुपा। आज मैं सत्संग में भी बोल रही हूँ गुरुपा, मैंने कोई भी पाप बुरे कर्म करे हों तो उसके लिए मुझे आप क्षमा कर दो। ये आपकी नादान ना समझ बेटी है, अब आप मेरी उंगली पकड़ के सारे काम करवा रहे हो। मुझे कोई भी गलत चीज़ों की मुझे परख करवाने लगे हो कि ये काम मत कर, ये सही नहीं है, ये काम गलत है, उसके लिए आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। बाबा
और माता रानी, मेरी दुर्गा माँ, स्कंद माता, आप हर परिवार, हर बच्चे को ब्लेस करो और खूब उनकी झोलियाँ भरो, सबके परिवारों में खूब बरकत हो और मेरे बच्चों को खूब सारा ब्लेसिंग दो बाबा। मैं अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ बाबा। मेरी कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना और मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुपा के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा। हमेशा मेरे अंग संग रहना, अपनी बेटी को उंगली पकड़ के चलाए रखना बाबा। रक्षा करना मेरे परिवार की, हर संगत के परिवार की। और सौम्या आंटी एंड विपिन अंकल को खूब सारी ब्लेसिंग देना बाबा। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पापा। लव यू सो मच मेरे बाबा। जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग शुक्राना विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करती हूँ। थैंक यू। आज दिनांक 8 अक्टूबर 2024, समय 5:23 सुबह का सत्संग का शुक्राना करने में कोई भी गलती हो तो माफ़ कर देना। गुरुपा की पावन मंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा और दुर्गा माता के आशीर्वाद से मैं आज जो भी बोल रही हूँ सब गुरुपा माता रानी की कृपा से ही बोल रही हूँ। संगत जी की मेरे घर में जब से मैं गुरुपा से जुड़ी, मेरे घर में पेड़ पौधे वो बहुत ही अच्छे हरे भरे और फूल भी आ गए संगत जी। तो ये गुरुपा की मेरे संगत जी, ये गुरुपा ने मुझे टेलीपैथी के माध्यम आपने सत्संग में सुनाया भी था संगत जी की। और संगत जी ये जब नवरात्र है संगत जी, जब ये गमले में मैंने घास उगाई थी संगत जी, बहुत ही लंबी भी और हरी भरी संगत जी, तो ऊपर रखी थी। तो पता नहीं मेरे मन में ऐसे ख्याल आया कि मैं उसके अपने मेन गेट है उसके पास में दीवार पे रख दूँ संगत जी। तो मैंने वहाँ रखी घास तो उसमें एक दिन मेरा अचानक नज़र गई तो उस घास के ऊपर संगत जी, तो उस घास के ऊपर ओस की छोटी छोटी बूंदी थी संगत जी। तो फिर मैंने इसके बाद ये गुरुपा की मेहर देखो संगत जी। फिर मैंने सत्संग सुन रही थी संगत जी, तो एक आंटी बता रही थी कि जो घास की छोटी छोटी बूंदी है तो उसका, और गुरुपा ने टेलीपैथी में कि जो घास है घास के ऊपर छोटी छोटी बूंदी है, ओस जो जमी होती है, तो उसका यही संकेत है सीधा सीधा कि दुर्गा माता तेरे घर में खुशी खुशी आ गई है। तो माता रानी मैं आपको सिर झुका के आपके चरणों में कोटि कोटि शुक्राना। और आपकी गुरुपा और माता रानी ऐसे ही मेरे घर में खुशियाँ बनाए रखना और घर से सभी नेगेटिविटी को दूर कर देना माता रानी। गुरुपा ने ये बोला है कि बेटा ये 9 दिन तेरी माता रानी तुझे तेरी परीक्षा लेगी, उसमें और निमे होके चलना है संगत जी। और 9 दिन में तेरे घर में खुशियाँ 9 लगाने बचेंगे संगत जी। और तेरी एक अरदास, बहुत ही तेरी पुरानी अरदास तेरी पूरी होगी। तो मेरे गुरुपा इसके लिए लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा संगत जी। और ये दूसरा ये सत्संग है कि संगत जी मेरे घर में एक काले काले कीड़े और दूसरे बरसाती में आते हैं संगत जी। वो देख के पता नहीं मुझे तो क्या ही हो जाता संगत जी, पता नहीं कहाँ से ये आ रहे हैं।
तो सत्संग में गुरुपा ने मुझे टेलीपैथी में वो संकेत दिया है कि पुत्र ये नेगेटिविटी है, और सत्संग में भी आंटी ने सुना है नेगेटिविटी सही आते संगत जी। तो गुरुपा ने यही मुझे दिए उपाय दिया है कि इसमें कपूर जलाना है और सब घर के सब जगह दिखाना है संगत जी। तो मैंने ये कल करा है मेरे गुरुपा। जो भी आपने ये दिया इसके लिए मैं लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। और ये दूसरा ये सत्संग है कि संगत जी मेरे गुरुपा मुझे टेलीपैथी और सत्संग में भी कई बार सुना है संगत जी। गुरुपा में आपको इसके लिए भी लख लख बार शुक्राना पहले कर देती मेरे गुरुपा। कि जो बाल होते छोटे छोटे बाल अपने मेरे पूरे घर में मतलब इतने टूट रहे संगत जी। मेरे बालों की भी हालत ख़राब होगी संगत जी, मेरे चेहरे पूरे संगत जी। तो गुरुपा ने मुझे बालों के लिए ही बताया कि पुत्र तेरे घर में नेगेटिविटी है, उसमें चंदन तिलक लगाया कर। और गुरुपा का संगत जी मेरे पास तो 100 रुपये पे मैं तो यूट्यूब से गुरुपा के लोटे में संगत जी लोटा क्लीन होना चाहिए और नींबू से या राख से उसको क्लीन करके गुरुपा के जल से ब्लेस करा करके अपने पूरे घर के पूरे परिवार को पिलाना है। और आधा जल अपने नहाने में सब कुछ थोड़ा डाल के नहाना है संगत जी। इससे सभी नेगेटिविटी अपने जो भी है वो धीरे धीरे निकल जाएगी संगत जी। तो ये संदन का तिलक तो मैं कर लेती हूँ संगत जी, वो नहाने का बाकी मेरे गुरुपा वो भी मुझे करवा देना मेरे गुरुपा। और गुरुपा बोले संगत जी कि इस 9 दिन में तेरे घर में खुशियाँ और ढोल नगाड़े बजेंगे। तो गुरुपा बस मुझे माता रानी के जो परीक्षा मुझे पास करनी है संगत जी ने में हो कि माता रानी गुरुपा जो भी मुझसे गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी। और मेरे गुरुपा आपके ओ माता रानी के चरणों में मेरी गलती मेरे आपकी बेटी गुरुपा आपका ही परिवार है, गलती हो तो माफ़ कर देना मेरे गुरुपा। और सभी गुरुपा एक हाथ से गुरुपा आपका बेटे को आप देख लो गुरुपा, आप सब कुछ जानते हो मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, जय शंकर जी। थैंक यू। अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। थैंक शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ आज, और आज तारीख है 8 अक्टूबर 2024। समय सुबह के 10 बज रहे हैं। और संगत जी, मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे कष्ट झेल लिए, बहुत ज़्यादा। अब पता है मेरी बॉडी ऐसी होती है जैसे मेरे जैसे शरीर में ताकत नहीं है। मैंने बहुत कुछ झेला, लेडीज़ प्रॉब्लम तक झेली, यहाँ तक कि धर्म कोड़ी झेली, बहुत कुछ झेल लिया संगत जी। अब ना मेरे शरीर में ऐसे है जैसे कोई जान ही नहीं है। मेरा एक तरीके से ना पूरा परिवार परेशान बिखरा हुआ सा लगता है मुझे। हम तो सच बताऊं संगत जी, वो पहले जैसी वाली खुशी नहीं लगती। मैं इतनी परेशान हो गई हूँ दवाइयाँ खा खा के कि मन करता है दवाइयों को चला दूँ। रोना आता है कभी कभी संगत जी, क्या बताया जाए। मैं चाहती हूँ गुरुपा मेरे सारे कष्ट मिटा दें, सारे रोग हटा दें, जितने लाइफ में प्रॉब्लम्स आई हैं मेरी वो हटा दें। यहाँ तक कि संगत जी क्या बताऊँ, मेरे से अब ना ज़्यादा सहन नहीं होता। मेरी बॉडी पहले से बहुत ज़्यादा ऐसे लगती है कितनी ज़्यादा डाउन हो चुकी है जैसे। यहाँ तक कि मुझे इतना रोना आता है, ऐसा लगता ही नहीं कि मेरी बॉडी में कोई ताकत है, कुछ भी है। बस दवाई खाओ सो जाओ, दवाई खाओ सो जाओ। मेरा मन बहुत अक गया। बट गुरु जी कहते हैं हिम्मत रख, सब अच्छा होगा, सब चंगा होगा, सब अच्छे से होगा, तेरे सारे कष्ट मिट जाएंगे। बट क्या करूँ संगत जी, मुझे रोना इतना आता है आज कि मैं बता नहीं सकती। मैं चाहती हूँ मेरे जो गुरुपा हैं वो मेरे सारे रोग हटा दें। यहाँ तक कि संगत जी मैं सही से चल भी नहीं पाती। इतना ज़्यादा मुझे वो होता है कि मैं पहले क्या थी और मैं क्या से क्या हो गई। पहले जैसा शरीर मेरा रहा नहीं। क्या करूँ, मैं सोचती हूँ मेरे से ऐसी क्या गलती हुई है जो मैं इतनी दवाइयाँ खा रही हूँ, इतना सब कुछ मेरे साथ हो रहा है, क्यों हो रहा है। बट गुरु जी कहते हैं कि मैं 90% जो है
अपने ऊपर कष्ट ले लेता हूँ 10%, जो अपने संगत पे रखता हूँ कि वो थोड़े 10% झेले। मैं चाहती हूँ कि गुरुपा जल्द से जल्द मुझे ठीक कर दें। मैं गुरुजी को बहुत मानती हूँ, गुरुजी मुझे जल्दी ठीक करें। गुरुजी तो वैसे भी अपने ऊपर सारे बीमारियाँ, सारे कष्ट ले लेते थे, मेरी भी ले लें, मुझे ठीक कर दें, मुझे पहला जैसा कर दें। यहाँ तक कि लोगों ने बहुत टोने टोटके किए, काले मैजिक्स किए, मारना भी चाहा मैं को, मम्मी को, दोनों को, फिर भी हिम्मत नहीं हारी। अब थोड़ा संगत जी हिम्मत में हार रही हूँ, क्योंकि संगत जी बहुत हो गया। 1-1.5 महीने से मैं बहुत ज़्यादा ही परेशान हो चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा, बहुत कुछ सहन कर लिया। और मैं चाहती हूँ कि गुरुपा मेरे सारे कष्ट हटा दें, मुझे ठीक कर दें, दवाइयों से, रोगों से मुक्ति कर दें, और अपने बड़े मंदिर जल्दी ही बुलाएं, डुंगरी बड़े मंदिर मुझे जल्द बुलाएं, मुझे ठीक कर दें, ठीक होकर मैं आपके पास आऊँ। क्योंकि संगत जी अब मेरे में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं दवाइयाँ खाऊं। दवाइयों के नशे में रह के ना मेरा मन अक गया, यहाँ तक मेरा परिवार एक तरह से बिखर ही जा रहा है, कुछ अच्छा नहीं लगता मुझे। मैं चाहती हूँ मेरे को बस गुरुपा जल्दी ठीक कर दें, सारे कष्ट मिटा दें, और मैं अपना ये सत्संग यही विराम देती हूँ। संगत जी बोले भूल चूक हो गई हो तो माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना मेरे गुरुपा। मैं अपना शुक्राना जो ये सत्संग है वो विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, बाबा जी की जय हो। जय मेरे भोलेनाथ शिव शंभू। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। माता रानी के नवरात्रों की आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज 8 अक्टूबर है और मैं बाबा जी की कृपा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ सभी संगत को। और मेरी आप सबसे अनुरोध है कि अगर शुक्राना सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो जाए गुरुजी संगत जी तो माफ़ कर दीजिएगा। और मैं अपना ये सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी जी के चैनल पे शेयर करना चाहती हूँ। प्लीज़ विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी, मेरा ये शुक्राना सत्संग आप अपने यूट्यूब चैनल पे सभी संगत को शेयर कर दीजिएगा, अपने चैनल पे शेयर कर दीजिएगा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय गुरु जी, जय माता रानी। संगत जी कल क्या हुआ, 7 तारीख को, कल 7 अक्टूबर था और मैं किसी कारणवश कमरे की सफाई नहीं कर पाई, क्योंकि एक कमरा है, एक भी बच्चे की छुट्टी हो देर से उठता है तो फिर मुझे झाड़ने साफ़ करने में मुश्किल हो जाती है, लेट हो जाता है, उठने का टाइम ही गलत हो जाता है, तो मैं भी परेशान थी। स्कूल चले जाए ना तो सही रहता है कि अपना अकेला फटाफट काम कर लिया और समेट लिया। तो मेरी बेटी की भी छुट्टी थी, मैं सफाई भी नहीं कर पाई। तो संगत जी मेरे को मंदिर भी साफ़ करना था, तो मैंने सोचा था कि कल पहले मैं पूजा कर लेती हूँ, फिर शाम को रात को मैं सफ़ा कर लूँगी, दूसरे दिन फिर मैं उठ के नहा धो के पूजा कर लूँगी। तो क्या हुआ संगत जी, मैं नहीं कर पाई, लेट हो गया और मुझे पाठ भी करना था। मैं साईं जी का पाठ करती हूँ, ग्रुप में ऐड हूँ मैं गुरु जी की, साईं बाबा जी की कृपा से, गुरु जी की कृपा से, तो मैं पाठ करती हूँ। तो और हनुमान चालीसा भी पढ़ लेती हूँ गुरु जी की कृपा से। तो वो सब मैं कर नहीं पाई थी, कुछ हम आलस कर देते हैं, कुछ कभी भूल मेरे ध्यान से भी निकल गया। मैंने सोचा अभी कर लूँगी, मेरे ध्यान से भी निकल गया। तो शाम को मैं करी, मतलब मैं परेशान हो रही थी, मैं कह रही मंदिर भी साफ़ करना है पर कमरा भी गंदा है, मंदिर तो साफ़ कर दूँगी पर कमरा जब झाड़ूँगी तो फिर मंदिर भी बहुत गंदा हो जाएगा। तो ज़्यादातर मैं संगत जी पहले कमरा साफ़ करती हूँ, क्योंकि फिर सारी धूल मिट्टी मंदिर में आ जाएगी। तो फिर मैं पता 10 साढ़े 10 का टाइम था, तो मैं गुरुजी से मतलब बर्तन मांजते वक्त कहती, मतलब गुरुजी आप ना, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मेरे को मतलब मुझे हिम्मत दो, मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं अभी कर लूँ। फिर मैं ये भी सोची थी कि बहुत देर से शुरू करूँगी, कैसे होगा। मैं गुरुजी से प्रार्थना करी, गुरुजी आप ही करवाओगे सब, अब देखो मेरे को पहले क्या करना है क्या नहीं करना है, या आप देखना, आप मेरे को दिमाग दीजिए और मेरे को
चुस्ती फुर्ती दीजिए, मैं सब कर सकूँ। ये मैं काम करते करते बोल रही थी बर्तन मांजते थे। तो देखिए गुरुजी ने फटाफट, फिर मैंने साथ मेरी हेल्प करी, गुरुजी ने मेरी प्रार्थना सुनी, फटाफट बर्तन मंजवाए मुझसे, मैंने मांजे फटाफट और मंजवाए। फिर मैंने, गुरुजी ने बोला कि मेरे दिमाग में थॉट डाल रहे थे गुरुजी कि दूध वो कर दे, दूध प्रसाद भोग लगा दे और अपना पाठ कर ले। फिर मैंने ऐसे ही करा संगत जी, मैंने दूध प्रसाद भोग लगाया, अपने पाठ किए और फिर उसके बाद मैंने कमरे की सफाई करी। मेरे कमरे की सफाई भी हो गई और मैं थकी भी नहीं, मुझे आलस भी नहीं आया। और फिर फटाफट मैंने मंदिर भी साफ़ कर दिया, दिए विए सब साफ़ कर दिया मेरे, मतलब मुझे 12:30 पौने 1, अब खुद सोचिए कि 10 साढ़े 10 बजे के करीब मैंने शुरू किया था और 12:30 पौने 1 बजे मेरा सारा तसल्ली से सब काम हो गया। मैंने मशीन भी लगा रखी थी, कपड़े भी धुल रहे थे और सारा काम ख़त्म हो गया। मतलब मैं 1 बजे तो मैं बैठ गई थी। और इतना मेरा जनरली मैं लेट कर देती हूँ क्योंकि सभी संगत, ये सभी आजकल जो भी लोग हैं वो रात को मोबाइल ज़रूर देखते हैं और लेट कर ही देते हैं। तो मेरा भी रोज़ का यही हो जाता है कि मैं भगवान का देखने को लगूँ या अपने मन का देखने लगूँ तो मुझे लेट हो ही जाता है। तो ऐसा नहीं था कि मैंने ये काम करी थी तो मुझे लेट, मतलब मुझे रोज़ ही लेट हो जाता है। मेरे को बस हिम्मत दे दीजिए, मैं ये कर लूँ काम। तो मेरी गुरुजी की कृपा से कमरा भी साफ़ हो गया, कपड़े भी धुल के फैल गए और मंदिर भी साफ़ हो गया। और हाँ, एक और बात संगत जी, रात को मैंने कई बार, मेरी बेटी की छुट्टियाँ पड़ी हुई है और मेरे बेटे को आज जाना है शायद, आज वो चला गया स्कूल तो उसकी छुट्टियाँ नहीं थी। तो मेरे को ये था कि उसे थोड़ा बाद में जाना होता है, 8 बजे के करीब, पौने 8 बजे उसकी क्या बात है, पर उठाना 7 बजे के करीब, 7 साढ़े, मतलब उठता वही है 7:15 7:20 पे, एट ए टाइम बच्चे उठते नहीं हैं। तो मेरे को ये होता था कि मैं उसके जाने से पहले नहा के पूजा कर लूँ, पर मैं ना थक गई थी। तो मैंने बोला, मैंने मन में सोचा, अब गुरुजी मन में कि अब सुबह जल्दी तो नहीं उठा जाएगा मेरे से। तो मैंने गुरुजी से कुछ नहीं बोला, पर संगत जी मेरी एक बार और मैंने सोचा था अलार्म लगा लूँगी मैं अपना, 6 साढ़े 6 बजे का अलार्म लगा लूँगी और उठ जाऊँगी। फिर मैंने बोला था उठ जाऊँगी, गुरुजी से मैंने नहीं बोला था, बस मैं मन में बोल रही थी कि मैं अब उठाने के लिए तो बोलना नहीं है मैं, पर मैंने ना अलार्म नहीं लगाया, मैं भूल गई संगत जी। तो मेरी 2 बार आँख खुली, देखो 1 साढ़े 4 बजे करीब अचानक से, तो क्यों जैसे मुझे किसी ने उठा दिया हो। पर ना मैं फ़ोन देखा कि अभी तो टाइम ज़्यादा नहीं है, मतलब अभी तो बहुत टाइम है स्कूल जाने में, मैं सो गई दोबारा। और तब भी मैं अलार्म नहीं लगाया, ना मैंने गुरुजी को बोला और मैं सो गई। पर गुरुजी तो जानते हैं ना, सब जानते हैं कि बच्चों ने इसने कब उठना है, बच्चों को कब भेजना है, सब बाबा जी जानते हैं। तो बाबा जी पे ही छोड़ा है, बाबा जी को सब पता है। तो गुरुजी, मैं सो गई संगत जी, तो मैंने आँख खुली तो मैंने देखा कि मतलब 6:15 से ज़्यादा हो रहे थे, 6:15 के करीब हो रहे थे। तो मैं कह रही, वो एकदम से मेरी आँख खुली, बोला हाँ 6 से भी ज़्यादा हो गए। बोला थैंक यू गुरुजी, आपने मुझे जगा दिया, नहीं तो बच्चा लेट हो जाता। फिर मतलब तसल्ली से सब कुछ हो गया, मैंने नाश्ता बना दिया, बच्चे को भी उठा दिया, बाबा जी को भी चाय का भोग का माता रानी को भी लगा दिया और बच्चा कैब में चला गया। उसके बाद मैंने, मेरा थोड़ा बहुत काम था, कपड़े समेटने थे, वो सब समेट समाट के किचन साफ़ करके मैंने नहाया, मैंने पूजा भी कर ली गुरुजी की कृपा से। अब मैं बाबा जी का शुक्राना सत्संग ने रिकॉर्ड करने बैठी हूँ बाबा जी की कृपा से। तो बाबा जी हमारा देखो सारा, आप गुरुजी से हम एक बार बोलते हैं ना कि बाबा जी मदद करो, हिम्मत दो और आपने हमारे साथ मदद करानी है, हमारी मदद कीजिए। तो गुरुजी सब करवाते हैं, हम सोचते हैं हम कर रहे हैं पर हम नहीं कर रहे होते, मेरे बाबा जी करवा रहे होते हैं। बाबा जी, मैंने बार हमेशा नोटिस किया है कि गुरुजी पे छोड़ दो और तो गुरुजी हमारी सारी परेशानी दूर कर देते हैं संगत जी। तो हम इंसान है ना, ऐसा नहीं है मैं किसी के लिए बोल रही हूँ, मैं अपने लिए भी बोल रही हूँ, मैं भी ऐसी हूँ, मैं बोलती भी रहती हूँ और थोड़ा घबराती भी रहती हूँ, पर गुरुजी सब जानते हैं। तो सुबह भी मैं जब बच्चे को छोड़ आई तो उसके बाद मैं पानी हम ख़रीद के ही पीते हैं, बॉटल बिसलरी की, तो मैं वो लेने चली गई। मतलब गुरुजी को बोला, मतलब गुरुजी चलिए बच्चे को कैब तक छोड़ के आना है, चलिए आप आगे उसके साथ भी जाइएगा, उसे लेके भी जाइएगा और उसे लेके भी आइएगा। बच्चा भी बोलता है, बच्चा मेरा 9 साल का बेटा है, वो भी बोलता है कि हाँ बाबा जी मुझे लेके जाइए, मुझे लेके ही आइएगा गुरुजी साईं बाबा जी। तो मैंने भी यही बोला कि चलिए हमारे साथ चलिए, पहले आप इसको कैब में बैठा के उसके साथ चले जाइएगा, उसे लेके भी आइएगा और मेरे साथ भी चलिए, पानी लेने जाना है। और आपकी कृपा से बाबा पानी मिल जाए, पानी ना थोड़ा सा ही बचा है तो आज का दिन पूरा नहीं निकल पाएगा। तो मैं जब गई तो वो कह रहा पानी तो अभी नहीं है, दोपहर तक ही आ पाएगा। मैंने अच्छा ठीक है, मैं आ गई, घर आ गई और मैंने बोला गुरुजी कोई बात नहीं, अभी नहीं मिला पर दोपहर को चलेंगे, मुझे पता है मिल जाएगा। और संगत जी, जब मैं पूजा कर रही थी तो उस पूजा के बीच में मैं आरती कर रही थी, मैं गुरुजी की आरती कर चुकी थी और मैं माता रानी की कर रही थी।
तो ना मेरे दरवाज़ा खटखटने की आवाज़, मेरे को लगा तो सही पानी वाला ये, पर मैं उसको एक ही बार आवाज़ दी थी। मैं पूजा कर रही थी तो मैंने बोला कोई बात नहीं, अगर ये चला भी गया तो मैं दोबारा चक्कर मार आऊँगी। पर वो गया नहीं संगत जी। और मैंने जब पूजा कर ली तो मैंने देखा वो दोनों पानी की बोतलें लेकर आया हुआ था और पानी की खाली बोतल लेके जा रहा था। तो मैंने उसको पैसे दिए, बोतल दी, मतलब थैंक यू भैया, दोपहर तक हो, मतलब भैया आज नहीं चल पाता पानी। तो वो हंसा और पानी की बोतल लेके पैसे लेके चला गया, खाली ये बोतल और पानी गया। तो मैंने गुरुजी को थैंक यू बोला। तो देखिए गुरुजी को पता था कि मैंने इसको पानी की ज़रूरत है और इसने बोला भी है, तो मुझे दोबारा जाने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं, पानी घर गुरुजी ने पहुंचा दिया। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी। पापा बाबा भोलेनाथ, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरुजी बहुत अच्छे हैं संगत जी। आज सुबह मैंने 2 मैसेज भी देखे गुरुजी के, एक सुबह के चल अब तैयार हो जा, अच्छी खबर मिलने वाली है। तो मैं खुश होगी, बोला हाँ थैंक यू गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। और एक और मैसेज था कि तुझे इतनी खुशखबरी मिलेगी कि तुझसे खुशी संभाली नहीं जाएगी। कल की सुबह से खुशी आने वाली है, तुझसे इतनी खुशखबरी मिलेगी कि तुझसे खुशी संभाली नहीं जानी। कल से खुशियाँ आने वाली है। हाँ, कल से खुशियाँ आने लगेंगी, कल से खुशियाँ आने लगेंगी। धन ऐश्वर्य सुख समृद्धि के भंडार होंगे। तो मेरे बाबा जी, आपका तहे दिल से शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा जी, हमारा हाथ थामने के लिए, हमें अपनी ज़िंदगी में अपनी संगत में शामिल करने के लिए, अपना बच्चा बनाने के लिए और हम पे इतनी 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 कृपा करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारे हर दुख तकलीफ़ दूर करने के लिए, हमारी छोटी से छोटी बातें सुनने के लिए, हमारी बड़ी से बड़ी परेशानी दूर करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। इतना प्यार और स्नेह और आशीर्वाद देने का शुक्राना, पल पल रास्ता दिखाने का शुक्राना, पल पल साथ निभाने का शुक्राना, हमें अपने अंग संग रखने का शुक्राना, अपना मेहर भरा हाथ हमारे सर पे रखने का शुक्राना। बाबा जी, जब से आप आए हैं ज़िंदगी में सब कुछ बदल गया है मेरे गुरुजी, सब कुछ बदल गया है। सच में मैं खुद भी बदल गई हूँ गुरुजी, मैं खुद भी बदल गई हूँ, मेरे नेचर में भी काफ़ी फ़र्क है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना अपने बच्चे को अच्छा बनाने के लिए। अभी भी हम गलतियाँ करते हैं मेरे बाबा जी, आप हमें सुधार रहे हैं। मुझे पता है, मेरे बाबा जी कहते हैं कि तूने भी बहुत गलती की है, तेरे गुनाह माफ़ कर रहे हैं मेरे बाबा जी। ऐसे नहीं, मतलब ऐसे कोई बड़े बड़े गुनाह नहीं किए संगत जी। इंसान है ना, हर इंसान ऐसा, कोई पृथ्वी पे ऐसा कोई इंसान नहीं है संगत जी कि जिसने कभी गलतियां ना की हो। अच्छे से अच्छे इंसान से भी कभी ना कभी गलती हो जाती है। जैसे हमारे शब्दों की वजह से हमें गुस्सा आ जाता है, हम गुस्से में किसी को कुछ कह देते हैं, तो वो भी एक गलती है, पाप है वो भी, कि हमें किसी के लिए गलत नहीं बोलना चाहिए। जाने अनजाने में कभी ना कभी हमें कोई गलत बोले, अब हम इंसान हैं, हमको लगता है ना हम कब तक सुनते रहेंगे, तो हम भी कुछ बोल देते हैं। हाँ, और हमारी बात भी किसी को बुरी लग जाती होगी। तो इसलिए कह रही हूँ, ऐसा तो मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं करा कि मैं किसी को बदला लूँ या मैं ईर्ष्या भावना रखूँ, जलन रखूँ। मेरा नेचर बचपन से ऐसा नहीं रहा। मैं तो सबसे प्यार से रहती हूँ, और कोई मुझसे साथ गुस्सा भी करता है ना, लड़ता भी है, मैं उसको जवाब देती हूँ, ऐसा नहीं है। पर मैं ना उसको दिल से नहीं लगा के रखती। कोई अगर मुस्कुरा देगा ना, तो मैं बड़ी से बड़ी लड़ाई भी भूल जाती हूँ। तो पर वो ये ना कि हम इंसान हैं, तो और धरती पे ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसने कभी कोई गलती की ना हो। जाने अनजाने में कभी ना कभी हमसे कोई ना कोई गलती होती है। और अब हम गुरुजी से अपनी हर गलती की माफ़ी नहीं मांगते, कुछ ना कुछ हम गलतियाँ करते रहते हैं, मांगते हैं। तो इसलिए गलती ही होती है। तो बाबा जी ने भी मुझे कहा था कि अपने आप तेरे सुबह का शुक्राना कर, तेरी गलतियाँ माफ़ हो जाएंगी। तो मेरे बाबा जी की कृपा से मैं मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। बाबा जी, आपके आशीर्वाद से, और आप थे, हैं और ज़िंदगी में हमेशा रहेंगे। बस अपने चरणों से लगाए रखिएगा गुरुजी। और जैसे हम पे कृपा की, ऐसे सब पे करना मेरे भूलना। जैसे हमारे दुख तकलीफ़ दूर की, ऐसे सब के करना। और माता रानी और गुरुजी, आप दोनों सब अपने सब बच्चों को खूब खूब आशीर्वाद दीजिएगा, उनके सारे कष्ट दूर कीजिएगा, उनकी सारी मनोकामना पूरी कीजिएगा। और हम पे भी कृपा कीजिएगा, और सब पे कृपा करना बाबा माता। सरबद्दा भला करना, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणी सबदा भला। जय गुरुजी। संगत जी और विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी, प्लीज़ मेरा ये सत्संग ज़रूर शेयर कीजिएगा। माता रानी गुरुजी आप पर भी बहुत बहुत कृपा करें। आप बहुत बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। माता रानी और गुरुजी अपना हाथ आपके सर पे रखें और आपके चैनल को खूब खूब तरक्की दें, ये मेरी विनती है गुरुजी और माता रानी से।
तो संगत जी, अब मैं अपना सत्संग यही समापन करती हूँ और अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरु मंत्र के जाप के साथ। अब मैं समापन करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय माता दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी सौम्या आंटी जी, जय गुरु जी विपिन अंकल जी। आज 8 अक्टूबर है, 4:49 हो रहे हैं और अभी मैं गुरु जी के समक्ष बैठ के अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। साथ संगत जी और गुरु जी, अगर मुझसे ये सत्संग करते समय कोई भी गलती हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं अज्ञानी हूँ, मुझे इतना अच्छे से सत्संग रिकॉर्ड करने, सत्संग सुनाने नहीं आता है, तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना सत्संग मेरा कल का है। कल मैं बड़े मंदिर गई थी, कल सोमवार का दिन था। मैं कल सुबह में जब सत्संग सुन के और रिकॉर्डिंग करके जब मैं उठ गई थी, तो उसके बाद मन में था, विचार आ रहे थे कि जाऊँगी आज या नहीं जाऊँगी करके। और फिर उसके बाद संगत जी, क्योंकि अभी हम मेरे पास जाने आने के पैसे नहीं थे, तो मैं गुरुजी से वही कहती, गुरुजी कैसे ही आऊँगी। तो मेरी बेटी, जब मैं तैयार हो रही थी तो मेरी बेटी बोलती है, आज जा रहे हो ना आप बड़े मंदिर। अब देखिए उसके मुंह से बुलवाया, मुझे नहीं पता कि किस उससे बुलवा रहे, मुझे नहीं मालूम। तो फिर मेरे को दोपहर में कॉल आती है मेरी सास की। तो वो कहती हैं कि आज बड़े मंदिर चलना है, तुम अपनी छोटी बेटी को छोड़ के आ जाना और हम लोग चलेंगे। तो मैं बोली, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने बोला थैंक यू मुझे बुलाने के लिए गुरुपा। अब फिर उसके बाद हम लोग जाने के लिए रेडी हो रहे थे। तो हम लोग जब गए तो अच्छे से गए। सत्संगत जी, मैं आप लोगों से एक चीज़ की अरदास बोलना चाहती हूँ। कहते हैं कि संगत जो होती है, अगर वो मिल के किसी के लिए अरदास करे ना, तो वो अरदास बहुत जल्दी पूरी होती है। तो मैं तो बस इतना ही कहूँगी, मेरी नंद है जो, वो बहुत परेशान है। तो संगत जी, हो सके तो उसके लिए भी अरदास कीजिएगा कि उसकी सारी परेशानियाँ, दुख तकलीफ जो भी उससे रिलेटेड है, वो सब ख़त्म हो जाए। प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ। कहते हैं जितनी दुआ संगत लोगों में होती है, उतना जल्दी ही वो अरदास और वो परिस्थिति से निकल जाते हैं। तो इसीलिए। और फिर हम लोग वहाँ पे गए, तो जाने के बाद हमने वहाँ पे जैसे चाय प्रसाद और ब्रेड पकौड़ा प्रसाद और हलवा प्रसाद चखा, बहुत टेस्टी था। और हम जब वहाँ से आए तो ठीक ठाक ही हम लोग जैसे गए थे, आराम से, ज़्यादा इतनी तकलीफ़ नहीं हुई, वैसे हम आराम से आ गए। तो बस उसके बाद घर आए तो मेरे को बहुत खुशी हुई, क्योंकि गुरुजी कह रहे थे कि नवरात्रि के टाइम पे अपना मतलब वहाँ पर आके शुक्राना ज़रूर करी। तो मैं तो जा नहीं पा रही थी, तो आज उनके ज़रिए, मतलब गुरुजी किसी के ज़रिए हम लोग को बुला लेते, हमें पता भी नहीं चलता। तो शुक्राना 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 मेरे गुरुजी, शुक्राना आपका कोटि कोटि अनंतम अनंतम बारी शुक्राना, अपने प्यारे प्यारे दर्शन देने के लिए शुक्राना, अपने दरबार में बुलाने का शुक्राना, हमसे शुक्राना शुक्राना करवाने का शुक्राना, शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी कहते हैं तेरे परिवार के लिए जाप चल रहा है, शुक्राना कर। तो शुक्राना गुरुजी। पता नहीं कौन कौन से कष्टों से हमें गुरुजी निकाल रहे हैं, हमें नहीं मालूम। मेरे परिवार में भी बहुत तकलीफ़ और परेशानियां चल रही है, पर गुरुजी की मेहर है कि इंसान सब ठीक है और मिलजुल के हैं। तो उसके लिए भी गुरुजी ही है जो हमको
इस परेशानी में भी साथ देते हैं हमारा। शुक्राना गुरुपा का। और परेशानियाँ, मैं तो परेशानियों को यही कहती हूँ, गुरुजी हमारे साथ है, करना है जो कर ले। मुझे नहीं पता वो कब जाएगी कब नहीं जाएगी, लेकिन मेरे को इतना भरोसा मेरे गुरुपा है। और जब जहाँ गुरुजी खुद है वहाँ हमारे को कुछ कर ही नहीं सकता। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि अनंतम अनंतम हमारी शुक्राना 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 शुक्राना। बस सात संगत जी, अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ गुरु जी के पावन मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज 8 अक्टूबर है और मंगलवार का दिन है आज, बजरंगबली महाराज का, और दिन के 3 बजे हैं संगत जी। और मैं ये अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं ये अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। गुरुपा की कृपा उनके ऊपर बनी रहे और गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना जो मुझे सत्संग की सेवा दी है गुरुपा ने, शुक्राना सत्संग करने की। और वरना मैं तो इतनी ऐसी थी कि मतलब कहीं पर बोलना भी मुझे बहुत ऐसा लगता था, पता नहीं कितना बड़ा काम है, बहुत अंदर से एक हिचकिचाहट होती थी संगत जी। क्योंकि मैंने जब सबसे फर्स्ट टाइम जो शुक्राना सत्संग किया था, मुझे बोलते हुए भी डर लग रहा था। कंप्लीट तो अब भी नहीं हूँ, लेकिन बस ये है कि थोड़ा बहुत मैं अब भी कर लेती हूँ जितना हो पाता है, क्योंकि मैं बहुत सी संगत आंटियों के सत्संग सुनती हूँ, इतना परफेक्ट में अपने सत्संग करती हैं और अच्छे से अपनी बातें कह पाती हैं। शायद मैं इतने अच्छे से अपनी बातें नहीं कह पाती हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं भूल जाती हूँ, और बस जैसा गुरुपा बुलवाते हैं ऐसा मैं बोलती जाती हूँ। क्योंकि मैं भी, मुझे इतना टाइम नहीं हुआ है, गुरुजी की जर्नी तो मेरे साथ में जन्म जन्म की है, और बस लेकिन मेरी जानकारी में तो बस मुझे 4 ही महीने हुए हैं अभी गुरुपा के साथ में, लेकिन लगता है पता नहीं कितना टाइम हो गया गुरुजी के साथ में जुड़े हुए। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आपने हमारा हाथ थामा। तो संगत जी, जैसे ही मैं कल बता रही थी अपने शुक्राना सत्संग में कि मेरी गुड़िया की तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो कल क्या हुआ, कल जैसे ही मैंने अपने फ़ोन उठाए तो उसमें मुझे कल से ही इतने ऐसे सत्संग आने शुरू हुए कि आज की रात तेरे लिए बहुत भयानक होगी, तेरे बच्चे की आत्मा को कोई अपने काबू में कर रहा है, तेरे घर में कोई बुरी शक्ति है। तो गुरुपा ने तो ये चीज़ें मेरे घर से पहले ही, बहुत पहले निकाल दी थी, और गुरुपा ने कई बार मेरे घर से ब्लैक मैजिक को भी नष्ट कर दिया, निगेटिविटी भी नष्ट कर दी मेरे घर से। तो ये दोबारा ये चीज़ें हो कैसे रही हैं गुरुपा के होते हुए भी, तो ये चीज़ें मेरी समझ में नहीं आ रही हैं। क्योंकि कल मेरा मूड इतना ऑफ रहा, बहुत ज़्यादा मुझे डर रहा कल, और मेरे घर का भी कहीं ना कहीं माहौल इस कारण से ही ख़राब हो गया कि आज पता नहीं क्या होगा। ऊपर से मेरी गुड़िया की तबीयत भी अचानक से फिर उसको लूज मोशन होने लगे थे, तो इसी डर के कारण कि आज की रात ये वो मैं सुन कर मैं डर गई, इतनी हेडलाइन देख कर ही। तो बस मैं तो, बहुत से चैनल वाले ये हैं संगत जी की अपने, मैं उनको बुरा नहीं बोल रही हूँ, और क्षमा करना मेरी बात से कोई बुरा अगर किसी को फील होता है तो ऐसी बातें ना डालें प्लीज़, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है ये चैनल वालों से कि ऐसी बातें ना डालें जिससे हम लोग डर जाते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं, क्योंकि इन चीज़ों का हमारे ऊपर बहुत नेगेटिव माइंड पे फ़र्क पड़ता है कि अब पता नहीं क्या होगा, जबकि गुरुपा हमारे साथ हैं, लेकिन फिर भी हमें ये कहीं ना कहीं हम डर ही जाते हैं। क्योंकि हम लोग ऐसे हैं कि हमने इतने दुख देखे हैं पहले भी, तो हम सोचते हैं कि पता नहीं अब क्या होगा। तो इतना डर लगता रहा। फिर जब मेरी गुड़िया की कल तबीयत ख़राब हुई, मैंने सोचा पता नहीं आज क्या होगा, मैं देर नहीं करूँगी, मैं तो अपनी गुड़िया को डॉक्टर को दिखाने जा रही हूँ। मैंने अपने अंकल पे फ़ोन किया कि इसको दिखाओ, तबीयत ख़राब है। तो मैं शाम की मीटिंग में अपनी गुड़िया को लेके गई कल।
तो जब जैसे ही मैं जा रही थी, मैं जाते जाते भी यही सोच रही थी कि गुरुपा के होते हुए भी हमें ऐसे दिन रात ऐसे भागना पड़ रहा है, क्योंकि हम एक इंसान हैं संगत जी। और कहीं ना कहीं हमारे मन में ये बातें आई जाती हैं कि गुरुपा हैं तब भी हम परेशान हो रहे हैं, और तब भी हमें मुसीबत इतनी आ रही है, इतने कष्ट आ रहे हैं। गुरुपा क्यों नहीं बचा रहे हमें, क्यों हमारी रक्षा नहीं कर रहे गुरुपा। और गुरुजी आप कहाँ हो, हमारी परेशानी नहीं देख रहे हो, आप हमारी सुन नहीं रहे हो। मैं इतना रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे कि मेरी गुड़िया को भी ठीक कर दो। पता नहीं बार बार उसको क्या नज़र लग जाती है गुरुजी। वो तो आपकी बच्ची है नन्ही सी, उसको तो सेफ रखिए गुरुजी। हम तो ये है कि हमें तो हैबिट हो गई है दुख झेलने की, हम तो एक बार को फिर भी झेल लेते हैं गुरुपा। इन बच्चों को तो सिक्योर कीजिए कि किसी की बुरी नज़र ना लगे इनके ऊपर। तो मैं ऐसे ही, मेरा मन बहुत उदास था कल जैसे ही मैं जा रही थी, क्योंकि जाते जाते हमें अंधेरा सा हो गया था। 1 घंटे का रास्ता पड़ता है हमारे यहाँ से डॉक्टर जाने का। तो जैसे ही हम जा रहे थे अंधेरा सा हो गया, मैं सोचते सोचते ही जा रही थी, गुरुपा कहाँ हो आप गुरुजी, आपके होते हुए आपके बच्चों को ऐसे ऐसे भटकना पड़ रहा है। तो ये मन में सोच ही रही थी मैं, और मन उदास था। तो तभी क्या हुआ संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, पीछे से एक गाड़ी आई 777 नंबर की। वो हमारे बिल्कुल एकदम आगे होके हमसे आगे आगे चलने लगी। तो गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम कमज़ोर पड़ जाते हैं गुरुपा हमें ये चीज़ दिखाते हैं कि नहीं तुम ना समझो, तुम नहीं समझते हो कि मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ, तुम क्यों कमज़ोर पड़ते हो, मैंने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा है। गुरुपा कहते हैं कि तुम मुझे बोल सकते हो, तुम अपनी अरदास बोल सकते हो, मैं नहीं बोलता हूँ, बस टाइम लगता है हर चीज़ में पूरा होने में। तुम अरदास करके भूल जाते हो लेकिन मैं नहीं भूलता। गुरुपा आप कितने अच्छे हो, इतनी संगत है, हर किसी बंदे का ध्यान रखना, सबकी सुनना और सबके बारे में सोचना, तो टाइम लग जाता है संगत जी सबके लिए कुछ करने में। तो गुरुपा अकेले होते हुए भी इतनी संगत का ध्यान रख रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्राना। और ऐसे ही ध्यान रखते रहें, तो क्योंकि जब हमारे मन में नेगेटिव थॉट आने लगते हैं तो कहीं ना कहीं गुरुपा अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं हमें कि नहीं मैं हूँ, तुम परेशान क्यों होते हो। तो बहुत बहुत शुक्राना। तो जब कल 777 की गाड़ी हमारे आगे से निकली तो मुझे बहुत हिम्मत आई कि नहीं सब ठीक ही होगा। तो कल फिर जब हम डॉक्टर के यहाँ गए तो डॉक्टर को दिखाया गुड़िया को, फिर मैं कहने लगे इसका वेट कराओ, आज अगर इसका वेट कम आया तो इसको फिर ड्रिप लगानी पड़ेगी। तो मैं सोचने लगी कि अगर ड्रिप लगाना पड़ा तो पूरी रात के लिए फिर यहाँ पे, और फिर एकदम से तो ये भेजते नहीं है, फिर बस वही थोड़ा बजट का प्रॉब्लम हो जाता। लेकिन गुरुपा ने हर जगह संभाला हुआ है। जब वेट चेक किया मेरी गुड़िया का तो वेट उसका ऐसे का तैसा ही आया जैसा था, इतना ही वेट आया उसका। तो गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना वहाँ के लिए भी। और डॉक्टर ने हमें बस दवाई दे के घर भेज दिया, क्योंकि हमें बहुत डर लगता है कि एडमिट ना कर लें। एडमिट करने में पता ही है संगत जी, क्योंकि पता नहीं क्या हो रहा है घर में, फाइनेंशियल बहुत वीक होते जा रहे हैं। कभी तो ये लगता है कि पता नहीं बस क्या हुआ, पैसे का यही नहीं पता चलता घर में जा कहाँ रहा है। अच्छी खासी फिर भी पहले सब कुछ ठीक हो जाता था, अभी स्टार्टिंग में सब कुछ ठीक हो गया था, अभी कुछ दिन पहले फिर अचानक से एकदम सब कुछ बंद सा हो गया। पता नहीं क्या होता है, गुरुपा सब ठीक ही करेंगे, गुरुपा की मर्जी है, सब गुरुपा के ही भरोसे। लेकिन हम कमज़ोर पड़ जाते हैं गुरुजी। प्रॉब्लम ये नहीं है, गुरुपा रोटी का प्रबंध कर रहे हैं कि चलो रोटी में हमें कोई दिक्कत नहीं है, ज़रूरत के सामान भी गुरुपा दे रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि जो दुख हो जाते हैं ना घर में, अपने दुख भी झेल लें, ये बच्चों के दुख नहीं झेले जाते संगत जी। बस बच्चे ठीक रहें और जैसे तैसे चाहे 2 रोटी कम मिल जाए, बस सब ठीक रहें। बस यही अरदास है गुरुपा से कि ये दुख दूर रहे बस हमारे घर से। और संगत जी मैं कल भी बता रही थी कि हमारी किचन में एक बटरफ्लाई बैठी थी। तो जैसे ही हम कल शाम आए डॉक्टर के यहाँ से गुड़िया को दिखा के, तो वो बटरफ्लाई किचन में ही बैठी थी। मैंने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तो फिर जब मैं किचन में काम करती रही तब तक तो मैं उसका ध्यान रखती रही। और फिर क्या हुआ संगत जी, एक छिपकली आकर उसके पास बैठ गई और वो उसकी तरफ को छटपटाने लगी। तो मैंने जैसे ही उसको देखा मैंने उसको भगाया छिपकली को। तो
छिपकली तब तो भाग गई। फिर दोबारा फिर मैं आई रूम से किचन में, दोबारा फिर उसके पास ही बैठी थोड़ी दूरी पर, तो वो बटरफ्लाई उड़ती रही, काफ़ी बड़ी बटरफ्लाई थी, वो उड़ गई वहाँ से। तो लेकिन वो छिपकली उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी, तो मैंने उसको फिर छिपकली को भगाया, वो फिर भाग गई। तो मैंने सोचा संगत जी कि शायद ये रोशनी में इसको पकड़ लेगी, क्योंकि इतनी जल्दी अगर बटरफ्लाई ना उड़ पाई तो ये इस पर हमला कर सकती है। तो मैंने उसको कोशिश करी भगाने की, तो जब तो वो भाग गई, लेकिन मैंने क्या किया, भी लाइट ऑफ कर दी कि अंधेरे में ये दिखेगी नहीं तो ये छिपकली इसको खाएगी नहीं। तो क्या हुआ संगत जी, तो मैं लाइट ऑफ करके जैसे ही मैं किचन में चले गई, फिर थोड़ी देर बाद जब मैं आई वो बटरफ्लाई मुझे किचन में दिखी नहीं। तो गुरुजी बस आप ही जानो क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन मुझे बहुत दुख है कि शायद उसने ना खा ली हो वो बटरफ्लाई छिपकली ने। तो गुरुपा मैं क्षमा मांगती हूँ कि मैंने लाइट ऑफ करी, और शायद मैं लाइट ऑफ ना करती तो ऐसा ना होता। तो गुरुजी उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ, और बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी हमारे अंग संग रहने के लिए, और अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और सौम्या आंटी और विपिन अंकल के चैनल पे ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आज 6 तारीख की हाजिरी गुरु जी के सादर श्री चरणों में। गुरु जी तो मुझे हर पल ब्लेस कर रहे हैं। बटरफ्लाई, वाइट पिजन, हमेशा मेरे घर के चारों तरफ पहरा लगा दिया है बाबा ने। और बाबा ने आज मुझे एक स्पेशल ज़िंदगी का सबसे प्यारा कॉम्प्लीमेंट दिया है, पूरे जीवन का, जो किसी ने नहीं दिया था, कि तेरे गुणों ने मेरा दिल जीत लिया। थैंक यू बाबा। किसी को तो मेरा गुण दिखा, मेरी माँ को मेरा गुण दिखा, मेरे बाबा को मेरा गुण दिखा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और बाबा मुझे आपसे नाराज़ हूँ इसलिए क्योंकि आप कहते हैं कि अपनी खुशी में मैंने भूल तो नहीं जाएगी, और बार बार आप मुझे कहते हैं, तो ठीक है, अगर आप मुझे ऐसा बोलोगे तो ये बच्चा आपसे बात नहीं करेगा। आपको पता है मैं सिर्फ आपसे सबसे ज़्यादा बात करती हूँ, सिर्फ आपको सबसे ज़्यादा याद करती हूँ। अगर आप मुझे बोलोगे कि मैंने भूल तो नहीं जाएगी तो मैं गुस्सा हो जाऊँगी। तो सोच लीजिए, बच्चों को गुस्सा करना है तो ठीक है, नहीं तो ये वाला मैसेज मैंने मत करना। और आपका शुक्राना बाबा, आज आपने एक और शिक्षा दी है कि हम चंदन टीके या कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। मैं अकेले, जब आप कहते हो कि तेरे अकेले बड़े मंदिर आने से तेरा पूरा परिवार ब्लेस होता है, तब जो भी करूँगी, जल प्रसाद टीका चंदन जो भी होगा, मैं अपना ही करूँगी। मैं किसी को प्रेशराइज़ नहीं करूँगी, क्योंकि सब ना सिर्फ आपको देते हुए चाहते हैं, कष्ट में नहीं चाहते हैं। बट मेरा साहब हमेशा मेहरबान रहेगा, मैं जानती हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। आपकी बेटी आपकी याद में हर पल रहेगी, हर पल आपसे अरदास करेगी कि मुझे इन पल पल सिमरन की दात बख्शो बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। दिन अच्छा बिताना बाबा, आपके चरणों में प्रणाम करके अभी निकलूँगी। हर पल साथ रहना बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। अपने सेवक की आप राखे, आप नाम जपावे, आप नाम जपावे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने प्यारे प्यारे गुरु जी की प्यारी बेटी शिखा और ये सौम्या आंटी और विपिन अंकल के चैनल पे अपने प्यारे गुरुजी के लिए, अपनी माँ के आंचल के लिए शुक्राना की पुष्पांजलि भेज रही हूँ, जिसे मेरे प्यारे गुरु भाई और गुरु बहन मेरी प्यारी माँ को सादर
अर्पित करेंगे। संगत जी, आज मैं एक वर्ड होता है ना, ओवरवेल्म्ड, और एक वर्ड होता है कि जहाँ पे कोई शब्द की सीमा नहीं रह जाती है। एक क्षण आता है जब आपके सिर्फ भाव बोलते हैं, आपकी ज़ुबान पे कोई अल्फाज होते ही नहीं है। वो मोमेंट हमारी लाइफ में कभी नहीं आया होता है। वो मोमेंट हमारी लाइफ में तब आता है जब हमारी लाइफ में हमारे गुरुजी आते हैं। गुरुजी के आने के बाद भी वो मोमेंट सबको नसीब नहीं होता है। लेकिन कल सुखमनी साहब में एक लाइन पढ़ा था मैंने, शायद मैं कुछ गलत उसमें बोल जाऊं, लेकिन उसके भाव थे कि प्रभु का भक्ति जो है वो विरले ही को मिलता है, किसी विरले को ही कोई मिलता है। तो या तो मेरी किस्मत इतनी अच्छी है कि मैं वो विरले में से हूँ, या मैं अपने प्यारे बाबा की इतनी प्यारी बच्ची हूँ कि वो बोलते हैं कि मैं तेरे लिए रात में सूरज उगा दूंगा, तूने मुझ पे विश्वास किया है। संगत जी, अगर मैं कहूँगी कि ये जो मेरा बख्शनहार है वो मेरे दिल की आवाज़ है तो गलत नहीं होगा। अगर मैं ये कहूँ कि अगर मुझ में मेरी सांसों से ज़्यादा मेरा गुरु बहता है तो गलत नहीं होगा। वो जो शब्द है ना, हम सब सुने हैं ना वो शब्द, जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु सो था सुहावा राम राजे। तो वाकई में हमारा सतगुरु जहाँ बहता है वहाँ रामराज हो जाता है। रामराज का मतलब यहाँ पे धर्म की हवा बहती है, जहाँ सच्चाई की, मर्यादा की, निश्चलता की और निष्काम भावना की बयाड़ बहती है। शुक्राना बाबा, इन छोटे छोटे बहुत अमूल्य मोती सा जो आप ज्ञान हर क्षण देते हो, हर क्षण एक नई जिजीविषा उत्पन्न करते हो, एक बुझे हुए चिराग में जो आप जोत भरते हो, एक हारे हुए मन को जब आप संजीवनी बूटी के मंत्र जाप से पुनर्जीवित करते हो, एक आशाहीन के लाइफ में जब आप आशा का स्रोत जगाते हो, तो हम क्यों न कहें कि ऐसे गुड़ पे बल बल जाऊं जो आप मुकत मोहे तारे। आप हमें तार दिए हो बाबा, आपने मुझे तार दिया है। आज का ये जो सत्संग है ना, और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी, हमारे अभी मैं जहाँ पे हूँ अपने ससुराल, मतलब अपने दरभंगा में हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास संगत जी अभी समय की थोड़ी कमी रहती है। गांव गई थी, लेकिन हर पल मेरा प्रभु मुझे ब्लेस करता है, हर पल। आज मैं छोटे छोटे सुबह से जो मेरे साथ सत्संग हुए हैं वो सारे शेयर करना चाहती हूँ, सारे। लेकिन गुरुजी की कृपा जितनी होगी उतनी कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे अभी खाना भी बनाना है। मेरा गुरु जानता है, और गुरुजी ने मुझे ये इतना प्यारा बख्शीश दिया है कि मैं कहती हूँ ना कि बाबा, आप तो कहते हो कि किसी काम को छोड़ के कुछ कर मत, और मेरा गुरु कहता है कि तू जो करती है तो कर, मैं हर वेले तेरे नाल हाँ। मैं रोती हूँ वो रोता है, मैं हंसती हूँ वो हंसता है, मेरी सांसों में वो बसता है, मेरी रूहों में वो रचता है, मेरी रातों में मैं जागूं तो मेरे संग वो जगता है, उठ जाऊं सुबह जो मैं तो संग मेरे वो जगता है,
मेरी आँखों से आंसू मुझसे पहले वो सहता है, मेरे मन की हर पीड़ा को मेरा गुरु खुद पे सहता है। कुर्बान जाऊं उस वेला सुहानी जित तुमरे द्वारे आया। वाकई गुरु जी, आज बस मैं आपकी बलाएं ले रही हूँ, सत्संग में शेयर करूँगी। संगत जी, अभी मैं इतना गड़बड़ित हूँ कि मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही हूँ। अभी तो बस लग रहा है कि इतनी बढ़ियाई करूँ, इतनी बढ़ियाई करूँ, इतनी बढ़ियाई करूँ, पूरी कायनात सुने कि मेरा गुरु जी कितने, मतलब कैसे ये जैसे होता है ना कि आपने सोचा और आपके सामने आ जाए, आपने सोचा और वो हो जाए, आपने मन में ये चीज़ भाव किया, आपने ये सोचा कि मेरा ये काम काश हो जाता, सोचा भी नहीं, और अगर वो काम की ज़रूरत है आपके मन में तो वो सामने से कोई आ जाए किसी रूप में, और बदले में ऐसी नालायक बच्ची उनके आगे जो ना सेवा करती है, न प्यार, न प्रॉपर वे में पाठ पूजा कर पाती है, एक चीज़ बस करती है, मेरे पास और कुछ है ही नहीं, इनका देना कौन देगा, कुछ है ही नहीं, बेकार हूँ, एक गाय को रोटी तक नहीं खिला पा रही हूँ अभी, और अगर साइड में रखती भी हूँ तो सब कोई टोकता है, ये क्यों, ये क्यों। ठीक है, नहीं करूँगी सेवा, परिवार से हट के तो कुछ कर नहीं सकती हूँ। गुरुजी से अरदास करती रहती हूँ, बाबा इस लायक बना दो अपना बच्चा को कि अपनी मर्जी से कुछ तो करे, क्योंकि मैं अपने से बड़े को गुस्सा दिला के कुछ नहीं कर पाती हूँ। मैं अपने परिवार का न मन तोड़ पाती हूँ न मान तोड़ पाती हूँ, क्योंकि माँ ने नहीं सिखलाया था, और माँ अब नहीं है। मेरी माँ हमेशा कहती थी कि सबका ख्याल रखना, कभी नहीं कहा कि अपना ख्याल रखना, हमेशा कहती थी अपने पति के साथ रहना, कभी नहीं कहा कि तुम्हारा पति भी तुम्हारे साथ रहे। मेरा गुरु कहता है, मेरा प्रभु कहता है, तू हंस, तू मुझसे हर वेले बात कर सकती है, तेरे लिए मेरा कोई समय नहीं है, मैं हर समय तेरे नाल हाँ। लव यू बाबा, लव यू। आज आपने मुझे इतना ब्लेस किया है, इतना ब्लेस किया है कि मैं चाहती हूँ कि जो भी संगत आज ये मेरे मन की भावनाओं को सुने, उनको इतनी ब्लेसिंग मिले कि उनके जीवन में भी उनका गुरु उनकी सांसों में बहना शुरू हो जाए, उनके जीवन को भी गुरु इतना प्रकाशित कर दे कि उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी से कोई फर्क ही ना पड़े, कोई परवाह ही ना हो, बेपरवाह रहो, क्योंकि हमारा सतगुरु हमारे नाल है। सो सतगुरु प्यारा हमारे नाल है ना। तो सांस सांस सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। पहले नहीं समझती थी शब्द के अर्थ, लेकिन अब ये समझ गई हूँ कि जब हम सांस सांस में अपने गोविंद को बसा लेते हैं, तब हमारे मन के अंतर की जो चिंता है, हमारी जो आत्मा की चिंता है, हमारे जो हृदय की चिंता है, हमारे जो जीवन की चिंता है, वो प्रभु की चिंता हो जाती है। तो संगत जी, एक ही रिक्वेस्ट करूँगी, मत्था टेको, नहीं टेक पाते हो अदब से हृदय को झुकाओ और कह दो अपने गुरु से, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया, अब क्या लागे है मेरा। और आज मुझे कितने सारे रिप्लाई मिले हैं, कितने सारे मुझे गुरुजी ने संकेत दिए हैं, कितनी जगह गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है, ये मैं सारा कुछ बताऊंगी अगले सत्संग में। अभी गुरुजी ने सासू माँ की सेवा का भार दिया है, और शुक्राने की सेवा का भी गुरुजी जितना जीवा पे उस्तत करवाना चाहते हैं उतनी ही करवाते हैं।
मैं नीवा, मेरा सतगुरु ऊंचा। जय गुरु जी। हर गलती की क्षमा और हर दांतों का शुक्राना, हर गुस्ताखी की क्षमा और हर आपकी प्यारी बातों का शुक्राना। इसी तरह आप अपने पॉजिटिव मैसेज और अपने स्माइल से हम सबको बहुत हील करो और इतनी कृपा करो कि आपको हम सब फील करें। हर संगत की परिवार की तरफ से मैं जाने अनजाने किए हुए गलतियों की माफ़ी मांगती हूँ। अपने पूरे परिवार की तरफ से भी माफ़ी मांगती हूँ और अपने पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ और आपके चरण को स्पर्श करके आपसे आपके आशीर्वाद भरे हाथ को अपने सर पे चाहती हूँ बाबा। सब संगत के सर पे अपना हाथ रखना बाबा। सब बच्चों को ब्लेस करना बाबा। लव यू बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय माता रानी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सबका कल्याण हो, सब खुश रहे। सर्व मांगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मत्समः पातकी नास्ति पापघ्ने त्वत्समानिः एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। मेरा फ़ोन का लास्ट डिजिट नंबर है 8363। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी महाराज सदा सहाय। गुरु जी महाराज ने कहा, बेटा मैं आज तुम्हारे घर से एक रूह को मार के लेके जाऊंगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज ने कहा, तुम्हारे सामने पड़ोसी जो है वो कुछ भी देता है तो नहीं खाया करो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज ने कहा, इन नवरात्रे में कोई भी इंसान बाहर से मिठाई दे, सफ़ेद या पीला, कुछ भी तो घर में नहीं लेके आना है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरी पड़ोसन ने वो गांव गई हुई थी, वहाँ से आई अचानक और थोड़ा सा फड़ी और मिठाई दे दी। हम उस वक्त पूजा कर रहे थे, मेरी बेटी ले ली और लेके आ गई, लेकिन हम किसी को खाने नहीं दिए और रख दिए फेंकने के लिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज ने कहा कि बहुत बड़ा संकट, भयंकर संकट सदा सर्वदा तुम्हारे ऊपर मंडराते रहता है। कभी बेटी के ऊपर, कभी पति के ऊपर, कभी खुद के ऊपर। हमेशा गुरु जी महाराज बचाते रहते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज ने कहा, तुम मुझे जब भी भोग लगाती हो तो हमेशा गलती करती हो, सो ये सत्संग सुनो। अभी तक तो नहीं सुने हैं, लेकिन आज ज़रूर सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज ने कहा, माता रानी को लाल रंग का चोला चढ़ाओ और सभी चुनरी वगैरह जो भी छोटा छोटा काम तो बहुत हल्का है, छोटा है, पर क्या है ना कि यहाँ माता रानी का गोवा में मंदिर बहुत कम है, बहुत रेयर है। पति बीमार है, बच्चा बीमार है, सवारी नहीं है, बहुत प्रॉब्लम होता है, इतना छोटा काम भी नहीं कर पाते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हमको जीवन में जितना अरेंज रहा कभी भी उतना ही कर पाते हैं। करने की इच्छा कब से था, लेकिन सांस हर चीज़ मना करके रखी थी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये सब चीज़ का जानकारी था, करना चाहिए, होता है, छोटा छोटा चीज़ का नियम होता है, लेकिन कभी भी उन्होंने करने नहीं दिया। अब मेरे पति तो उनके ही बस में है, वो तो हर तरह से खाली ही है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कैसे कर पाएंगे पता नहीं, बहुत अखरता है, कितना छोटा सा चीज़ के लिए हम कितना दूर हैं हर बात के लिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सब उपाय साथ में है, पास में है, पर हर चीज़ से दूर है। ये है कि कुआं बगल में है, पानी भरा है, हम पी नहीं सकते, प्यासे खड़े हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। एकदम मामूली उपाय भगवान बताते वो भी नहीं कर पाते हैं।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी बताइए, पति बीमार है, कहने में नहीं है, वशीकरण में रहता है, मंदिर दूर है, माता रानी का मंदिर यहाँ बहुत कम है, मेरे पति को इंटरेस्ट ही नहीं है, जानकारी भी नहीं है, सब मतलब उपाय भरपेट है जो हम ना कर सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लगता है जीवन भर हम वंचित ही रह जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज अपने परम पिता परमेश्वर, मेरे गुरु जी महाराज हमेशा अपने पिता होने का फर्ज सदा निभाते हैं। वो मेरे रोग कष्ट का बहुत चिंता करते हैं, हर उपाय बताते हैं ताकि मेरे जीवन में तकलीफ ना हो, पर वो फिर भी हम नहीं कर पाते हैं। कितना मुश्किल होता है, खुद के लिए आदमी करे तो धीरे धीरे सब पूरा समय उसी में निकाल करके सबके लिए करना पड़ता है, अपने ही लिए सच में नहीं कर पाता है इंसान। अब कोई नहीं कुछ करने वाला, ये भी पता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कैसे कर पाएंगे पता नहीं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज ने कहा, तुम्हारे घर में रूह का वास हमेशा रहता है, पता नहीं कौन क्या करता है। पड़ोसी से मत खाना, सास तो भयंकर है ही, उसका अपार कृपा मई से लेकर के जीवन भर तो रहा ही है, 25 साल से मई से लेकर के अभी तक गुरु जी महाराज उसके द्वारा दिए हुए सभी संकटों से हमें बचा रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का अनंतम शुक्राना। आज हम लोग का सभी का अस्तित्व गुरु जी महाराज के कारण ही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यहाँ मेड नहीं मिलती, पैसा बहुत मांगती है, अकेले खुद करना पड़ता है, कोई हेल्प नहीं है। बच्चे सुबह 7 बजे निकल जाते हैं, रात में आते हैं, पति ऑफिस से, मॉर्निंग नाइट रेलवे ड्यूटी है। सबके पास समय नहीं है, समय सिर्फ मेरे पास है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जिसको जो लाइफ है सब उसमें चलता ही है, पर बहुत अभाव से महसूस होता है। इतना छोटा चीज़ जिसको करके आप कष्ट से बच सकते हैं, वो भी तकदीर में नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज के अपार दया और करुणा के कारण, मेरी माता रानी का अपार दया करुणा के कारण ही हम लोग आज खड़े हैं। माता रानी के श्री चरणों में तेरी कृपा हो जाए, बिगड़े काम बने तब मैया, मैं रब को ना मानूं, मेरे लिए तू ही रब मैया। तेरी जोत जगे दिन रात, टिंग 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 टिंग, और तेरी जोत जगे दिन रात, दुनिया आने सकती तेरी, मैं खड़ा दवारे पे पल पल करूँ मैं विनती तेरी, माँ मैं खड़ा दवारे पे पल पल करूँ मैं विनती तेरी। जय माता दी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। मेरे गुरु जी का मुस्कुराना शुक्राना। जय गुरु जी। मेरा ये सत्संग शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। गुरु जी महाराज सदैव आप पर कृपा प्रसन्नता बनाए रखें। जय गुरु जी।